हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु में। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि आज 1 जनवरी 2025 है। आज के दिन मैं YouTube के ऊपर पहली बार कैमरे के सामने वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं और भी वीडियो बनाऊँगा, इसलिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और मैं हिंदी से संबंधित हिंदी व्याकरण और अन्य टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा, पहला हिंदी व्याकरण का टॉपिक होने वाला है, वो है उपसर्ग। उपसर्ग हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखिए, उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं और उपसर्ग का अर्थ होता है, दो शब्द हैं उपसर्ग से, उपसर्ग में मिले हुए उप और सर्ग। उप का अर्थ है पास या पहले या छोटा। सर्ग का अर्थ होता है रचना करना, बनाना या ग्रंथ। तो सीधा सा अर्थ हुआ उपसर्ग का, किसी शब्द के पहले किसी शब्द जुड़ करके नए शब्द की रचना करना ही उपसर्ग कहलाता है। तो ये तो हमने देखा उपसर्ग का अर्थ, कि उपसर्ग का अर्थ होता है कि किसी शब्द के पहले जुड़ने वाले शब्दांश ये होते हैं। शब्दांश संपूर्ण शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। परिभाषा देखिए उपसर्ग की, कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर या प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, या हम यूँ कहें कि उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखिए, उप एक उपसर्ग है और मान एक मूल शब्द है। उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ते हैं उन्हें मूल शब्द कहा जाता है। तो मान में उपसर्ग जोड़ेंगे तो बन जाएगा उपमान। उपमान होता है किसी की तुलना करना। दूसरा उपसर्ग है वि। काश शब्द में वि जोड़ेंगे तो बन जाएगा विकास। तो काश शब्द होता है कि शायद, लेकिन उसमें वि जोड़ते ही विकास बन गया, जो एक किसी भी वस्तु को तरक्की करने का अर्थ देता है। अब हम यूँ कहें उपसर्ग को और क्या कहते हैं, तो उपसर्ग का दूसरा नाम है पूर्व रूपक। पूर्व रूपक भी इन्हें कहा जाता है। उपसर्ग के भेद 4 होते हैं। अब हम उपसर्ग को विस्तार से पढ़ेंगे तो हम यूँ पढ़ेंगे कि उपसर्ग के भेद कितने होते हैं। तो पहला जो भेद है संस्कृत भाषा के जितने उपसर्ग हैं उनको हम पढ़ेंगे। फिर हिंदी भाषा के अपने खुद के उपसर्ग, फिर विदेशी भाषा के, चाहे वो अंग्रेजी के हो, चाहे फ्रांस के हो, चाहे अन्य उर्दू को हो, फारसी के, सभी सब भाषाओं के उपसर्ग पढ़ेंगे। फिर हम अव्यय से बने हुए शब्द, जैसे अव्यय होते हैं, अव्यय जो होते हैं क्रिया विशेषण शब्द, उनसे भी जो उपसर्ग बनते हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो हम यहाँ बात करेंगे सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, 22। संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं, वो इस प्रकार से हैं। पहला है अति, दूसरा है अधि, तीसरा है अनु, चौथा है अभि, पाँचवा है अपि, छठा अप, सातवां अव, आठवां आ, नौवां उत, 10वां उप, 11वां दुर, 12वां दुस, 13वां नि, 14वां निर, 15वां निस, 16वां परा, 17वां परी, 18वां प्रति, 19वां प्रय, 20वां वि, 21वां सम और 22वां सु। ये इस प्रकार से संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग हैं, जिनके नाम मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो 22 उपसर्ग है इनसे एक एक शब्द बनाएंगे। तो देखिए, अति से बनाएंगे तो अति उपसर्ग जोड़ करके हम बनाएंगे अति प्लस 4। ठीक है, अति प्लस आचार क्या बन जाएगा, अत्याचार। दूसरा अधि, अधि प्लस आपक बन जाएगा अध्यापक। तीसरा अनु, अनु प्लस गम, अनुगम, अनु प्लस क्रम, अनुक्रम, अभि, अभि प्लस भावक। ठीक है, अब बनाएंगे अपि, अपि प्लस सार, अपिसार। बाद में बनाएंगे अप प्लस कार, अपकार, अप प्लस मान, अपमान। औ से बनाएंगे औ प्लस मानना, औ प्लस अज्ञा, अवज्ञा। फिर आ से बनाएंगे आ प्लस जन्मा, अजन्मा। उत से बनाएंगे उत प्लस स्थान, उत्थान। फिर उप से बनाएंगे उप, अध्यक्ष, उपकार, उपदेश। दुर से बनाएंगे दुर्योधन। ठीक है, काल। दुस से बनाएंगे दुशासन। नी से बनाएंगे निरोग। निर से बनाएंगे निर्देश। निस से बनाएंगे निष्कासित। परा से बनाएंगे पराजय। परि से बनाएंगे परि प्लस आवरण, पर्यावरण। प्रति से बनाएंगे प्रतिगमन, प्रतिक्रिया। प्र से बनाएंगे प्रमाण, प्रकाश। वि से बनाएंगे विशेष,
विनाश सम से बनाएंगे, सम आलोचना, संस्कृत सु से बनाएंगे, सुकाल सुपुत्र। इस प्रकार से संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग थे जिनके नाम मैंने यहाँ बताए, जिनसे बनने वाले शब्द मैंने यहाँ बताए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी के, उनके नाम लिखेंगे, मूल शब्द और नवीन शब्द। इसी प्रकार से उपसर्ग को, बचे हुए उपसर्ग को आगे वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।